हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमें काम करने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, रोने के लिए, खाने के लिए, किसी भी काम करने के लिए खाना क्यों खाना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा गाड़ी के चलने के लिए उसमें पेट्रोल क्यों डालना पड़ता है? क्या आपने कभी ये सोचा कि फैन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत क्यों पड़ती है? आइए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। इन सब काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए, किसी ट्रेन को चलने के लिए, या फिर फैन को रोटेट होने के लिए, बल्ब को जलने के लिए, या फिर किसी साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी एक्चुअल में है क्या? क्या है एनर्जी? किस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जिसकी जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए? एक्चुअल में एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू वो काम कर सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जितना काम कर सकती है वो उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, काम करने की एबिलिटी है किसी बॉडी की कि वो बॉडी काम कर सकती है, यही एनर्जी है। कोई भी बॉडी काम कर सकती है, ये एनर्जी है। अब अगर बात करेंगे वो बॉडी कितना काम कर सकती है, वो डिपेंड करता है उसमें एनर्जी लेवल कितना है। अगर एनर्जी लेवल कम है तो बॉडी कम काम कर पाएगी, एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा काम कर पाएगी। जैसे अगर किसी गाड़ी में हमने 1 लीटर फ्यूल उसमें डाल दिया तो जब तक वो 1 लीटर फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस होता रहेगा तब तक वो गाड़ी चलेगी, और जैसे ही उसमें फ्यूल खत्म हो जाएगा गाड़ी रुक जाएगी। तो एक्चुअल में किसी भी काम के होने के भी पीछे मेन जो साइंस होता है वो एनर्जी का है। कोई भी काम तब होता है जब तक उसमें एनर्जी होती है। इसीलिए अगर हमें चलना है, कोई भी काम करना है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। हमारी बॉडी उस एनर्जी को केमिकल से मैकेनिकल में चेंज कर देती है। अब यहाँ केमिकल मैकेनिकल, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी सिर्फ एक टाइप की तो है नहीं। अब एनर्जी तो कितने टाइप की है, आइए समझते हैं। एनर्जी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले बात करें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होता है कोई बॉडी मूव करती है, यानी कोई चलती हुई बॉडी में जो एनर्जी है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कोई बॉडी अगर रेस्ट में यानी रुकी हुई बॉडी है उसमें जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर ये रुका हुआ है तो इसमें कोई एनर्जी है, आइए देखते हैं कैसे है। जैसे हमने इसको फ्री कर दिया तो ये नीचे आया। क्यों आया नीचे? क्योंकि एक इसमें एनर्जी है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट में अगर जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फिर थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट एनर्जी। यानी अगर कोई बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें क्या होता है? हीट एनर्जी होता है। ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी जैसे हम बात कर सकते हैं फ्यूल में या फिर किसी फूड में। फूड में जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये जब हम खाना खाते हैं तो ये मैकेनिकल में चेंज हो जाती है, जिससे हम किसी भी बॉडी के वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, या फिर कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें साउंड एनर्जी क्या है। साउंड एनर्जी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को सुन सकते हैं, जिस एनर्जी के थ्रू कोई चीज हमें सुनाई देती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं साउंड एनर्जी। और लाइट एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जिसके थ्रू हम किसी चीज को देख सकते हैं। अगर वो एनर्जी ना हो तो हम किसी भी चीज को देखने में कैपेबल नहीं होंगे, हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। तो वो एनर्जी जो हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करती है उसको कहते हैं लाइट एनर्जी। बात समझे? अब बात करते हैं कि एनर्जी क्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है? क्या ये एनर्जी नष्ट हो जाती है और फिर अगली बार दूसरी एनर्जी बनती है? खाना हमने खाया, हमारी बॉडी में गया, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें फिर फील होता है कि हमें और खाना चाहिए। तो क्या जो पहले खाने से हमें एनर्जी मिली वो एनर्जी खत्म हो गया? नहीं। एक्चुअल में एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, मतलब नई एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, और ना ही किसी एनर्जी को नष्ट किया जा सकता है। तो होता क्या है? एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो किया जा सकता है। यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक से दूसरे में बदल जाती है। जैसे हमने खाना खाया तो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में गई, और वो बॉडी में केमिकल एनर्जी खाने के साथ जो गई वो मैकेनिकल में चेंज हो गई, जिससे हमने डिफरेंट एक्टिविटी को
परफॉर्म किया, एनर्जी धीरे धीरे दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती गई। ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई फैन में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई बल्ब में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में। फिर उसके बाद ऐसे ही साउंड में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई वायर के थ्रू और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, साउंड में चेंज हो गई। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है, कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में जब तक एनर्जी है तब तक वो काम करेगा, और जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है वो वर्क नहीं कर पाएगा। मतलब किसी भी को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, और भी अगली वीडियो बनाएंगे हम जिसमें ये बात की जाएगी कि जो टाइप्स ऑफ एनर्जी है एक एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि आपको इस तरह से रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानकारी मिल सके, जिससे आप लोग अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।